नमस्कार, मैं री आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी रोड में कंटेनर ने साइकिल सवार चौकीदार के पुत्र को रौंदा, मौके पर हुई मौत। मीनापुर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक लूट कांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और यूपी के इटावा में हुए ट्रेन हादसे के बाद दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस पहुंचा मुजफ्फरपुर जंक्शन। सुरक्षित पहुंचे यात्रियों ने कहा कि भगवान ने बचा लिया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी रोड में कंटेनर ने साइकिल सवार चौकीदार के पुत्र को रौंदा, इलाज के दौरान हुई मौत। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहाँ एक कंटेनर वाहन ने साइकिल सवार को मारी ठोकर, इलाज के दौरान हुई मौत। घटना सदर थाना क्षेत्र के डुमरी चौक के समीप की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया कई घंटों तक गोबर सही सकरी पथ को जाम। मृतक की पहचान मझौली खेतल पंचायत के चौकीदार राज पलटन पासवान के 22 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार उर्फ जीवा के रूप में किया गया है। कंटेनर कुरियन कंपनी का है। ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर की जमकर पिटाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और पूर्वी एसडीओ अमित कुमार काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम को मुक्त करवाया। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस रोड में बड़ा वाहन पर रोक लगे। वहीं सदर थाना प्रभारी ने कहा कि लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया है और इन लोगों की मांग है कि इस रोड में बड़ा वाहन पर रोक रहे। इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। 1 घंटा पहले एक एक्सीडेंट हुई है टैंकर से, डंपर से, और हमारे पंचायत के चौकीदार है, स्थानीय चौकीदार, उन्हीं का लड़का राजपलटन पासवान का लड़का का सुजीत नाम है, उसी को एक्सीडेंट हुआ। अभी हम लोग तत्काल हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजे हैं। अभी तक कोई खबर आया नहीं है। कितना उम्र था? 22 क्या करता था लड़का? क्या करता? लड़का क्या करेगा, मजदूरी करता था। कब हुआ घटना? अभी आधा घंटा पहले खेदा भगत स्थान तक सूचना मिला था कि एक गोबर सही डुमरी रोड में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया जो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं और उनको इलाज के लिए जानकी अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल हमारे जनता लोगों का मांग है कि इस रोड में बड़ी वाहन जो होती है उसको रोक लगाया जाए। तो ये लोग का मांग भी जायज है। काफी मार्केट में भीड़ भाड़ रहता है। हम लोग डीएम सर से और एसएसपी सर से इस संबंध में उचित पत्राचार कर करके अग्रिम कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आवागमन को हाँ, सुचारू रूप से अब चालू करा दिया जनता के सहयोग से। हमारे नीरज पासवान जी है, कोऑपरेटिव है। मीनापुर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक लूट कांड के आरोपी को पुलिस ने हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बैंक लूट कांड सहित कई मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को मीनापुर की पुलिस ने हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल बुधवार की देर शाम मीनापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति पल्सर बाइक से गंगा सागर पुल के पास खड़ा है और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। जिसके बाद मीनापुर थाना प्रभारी ने त्वरित टीम गठित करते हुए छापेमारी दल को गंगा सागर पुल के पास भेजा। पुलिस को देख संदिग्ध युवक भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके पास से एक हथियार और 2 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम बोचा थाना क्षेत्र के सरवनी चौक निवासी मनीष कुमार बताया। पुलिस ने जब मनीष कुमार का इतिहास खंगाला तो पता चला कि यह पहले भी कई मामलों में फरार चल रहा है, जिसमें मीनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरेगामा में ग्रामीण बैंक लूट मामला, बोचा थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट कार्यालय से लूट मामला सहित अन्य मामले में वांछित है। एडीडीएल एसपी सहरियार अख्तर ने बताया कि कई मामलों में वांछित आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। मीनापुर थाना अंतर्गत गंगा सागर पुल है, वहां पे सूचना मिली कि कोई अपराधकर्मी जो है पल्सर बाइक से खड़ा है और किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है। ये सूचना कल जो है थानाध्यक्ष को करीब 5:45 बजे मिली। इन्होंने तत्परता के साथ मीनापुर थाना के कुछ पदाधिकारी और बल को लेकर उस तेजी से वहां पे मूव किए और मूव करने जैसे ही उसने थाने की गाड़ी को देखा, वो वहां से तेजी से मोटरसाइकिल छोड़ के भागने लगा। उसे 6:15 बजे करीब वहां पे
गंगा सागर पुल के पास जो है पीपल के पेड़ के पास से पकड़ा गया। तो उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक पॉकेट से जो एक गोली बरामद किया गया। जब पूछताछ में उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम मनीष कुमार बताया, जो सरबन्नी चक ओझा थाने का रहने वाला है। ये मनीष कुमार के ऊपर एक अभी जुलाई महीने में गोरीगामा उत्तरी ग्रामीण बैंक में डकैती हुई थी, तो उसका ये मतलब फरार अभियुक्त चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। तो जो ग्रामीण बैंक में डकैती हुई थी उसमें 3 अभियुक्त पहले पकड़े जा चुके हैं, जिसमें दीपक कुमार है, जो दीपक कुमार सलेमपुर मीनापुर का रहने वाला है, लेकिन उसके मामा का घर जो है सरबनी चक में है, वहीं पे रहता था। दीपक कुमार पकड़ा के उसमें जेल चला जा चुका है। अनिल कुमार है, वो भी सरबनी चक का, वो भी जेल जा चुका है मीनापुर जो है। फिर एक निक्की है, वो भी सरबनी चक का है। तो और ये मनीष, ये लेके 4 लोग हो गए। अभी इसमें 2 और फरार चल रहे हैं। एक कार्तिक कुमार है जो सरबनी चक का है, और एक सुंदरम है जो सरैया थाना क्षेत्र का है। काटी में इसके ऊपर कई कांड लूटपाट के दर्ज हैं, और जितने भी ये मनीष कुमार है इसके ऊपर करीब 4-5 कांड दर्ज है। कार्तिक कुमार जो फरार है उसके ऊपर भी कई कांड दर्ज हैं। सुंदरम है, उसके ऊपर भी कई कांड दर्ज है। और जो जेल जा चुके हैं अनिल, निक्की और दीपक, उनके ऊपर भी लूटपाट के कांड दर्ज हुए हैं। बैंक लूटकांड में शामिल थे उसमें? हाँ, बैंक लूटकांड में शामिल थे। हम लोग के पास जो सीसीटीवी फुटेज भी, जो भागने के रिट्रीट के क्रम में जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, एकदम उसमें सभी का चेहरा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। छिपके रह रहा था इतने दिन? घटना के बाद ये तो मुंबई भाग गया था। मुंबई में इसके 2 और बड़े भाई हैं, टाइल्स का काम करते हैं ये लोग, टाइल्स में लगाने उगाने का काम करते हैं। तो ये मुंबई भाग के चला गया था। और कार्तिक और सुंदरम का इससे कांटेक्ट नहीं है, वो भी कहीं बाहर मतलब मुजफ्फरपुर से बाहर है। ये अभी कुछ करने आया था यहाँ पर, कोई कांड करने? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये बैंक डकैती में शामिल रहा है। फ्लिपकार्ट में जुलाई महीने में घटना हुई थी बोछा में, उसमें भी ये शामिल था। कार्तिक भी शामिल था, वो फरार है। अभी रिकवर्ड में क्या क्या इनके पास है? रिकवर में जो है एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद हुई है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर सूप और दौरा का बाजार सज गया है। पिछले साल की अपेक्षा कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। लोक आस्था का महापर्व छठ में सबसे पहली जरूरत सूप व दौरी की होती है। फलों के बाजार लगने से पहले सूप व दौरा से बाजार सज चुके हैं। एक से बढ़कर एक रंगों में सूप व दौरा बिक रहे हैं। ऐसे में लोग खरीदारी करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। हालांकि महंगाई का असर छठ पर्व की सामग्रियों पर नहीं दिख रहा है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष इनकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। सूप जहां 80 से लेकर 120 रुपए, दौरा 150 से लेकर 300 रुपए तक बिक रही है। शहर के सभी प्रमुख चौकों पर बाजार सजा हुआ है। सूप और दौरा बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि बाजार में ग्राहक नहीं दिख रहे। इस वर्ष मंदी का असर दिख रहा है। मंदा चौरा दौरा सूप के रेट की है? 50 रुपए सूप है, 200 रुपए दौरा है। बिक रहा है अभी? ना, उतना नहीं बिक रहा, उतना नहीं चला। बाजार साथे गिर गया। बाजार मंदा है? मंदा एकदम। की नाम भेला? अभी तो बाजार मंदा चल थी। कपड़ा लत्ता के जब मॉल में तभी कपड़ा बिके के चाहिए तो बड़े बर्तन बिकाई थी। हम लोग के तब रोजी रोटी मरा जाए थी। दौरा सूप के की रेट है? दौरा रोटी वही 50 रुपए सूप बिकाई थे। दौरा 200 रुपये दे दे। दौरा 200 रुपये? दौरा 200 रुपए बिकाई थे। लोग अबैया कि ना लेबे? अब थी कम सस्ता में खो जाये थी। कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, कितना समय लग जाता है? अरे एक बात में कम से 8 दिन 10 दिन लग जाता है। 8 दिन 10 दिन? हाँ, 10 दिन। दौरा बनाने में कितना लग जाता है? दौरा बनाने में समझिए जो सुखाना पड़ता है, ये सब देखते हैं, सुखा के तब एगो दौरा को समझिए 3 दिन लगता है। 3 दिन? हाँ। कड़ची का बनाते हैं कि बांस का? बांस का भी है, देखते हैं नहीं, इसका भी ऐसे चौक के आवाज बना देते हैं। वो कड़ची का रहता है। कड़चियों का रहता है, बांसों का रहता है? हाँ, तो लेकिन कड़ची का इसमें बहुत अंतर है। हाँ, अंतर। क्या अंतर होता है? माने ऊपर जो देते हैं ऐसे मोटापन देखते हैं, वही सो है, नहीं तो असल है जरी का। ये देखिए जड़। हटते जाओ।
यह देखिए जड़ है। जड़ का मेन जड़े होता है क्या? हाँ तो गुद्दी, इसको गुद्दी निकला हुआ है, इसको ही नहीं है, ये वाला नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? आई लीजिए, नाम लेके क्या कीजिएगा? नाम है तो बताइए दीजिएगा तो कोई फर्क न पड़ेगा। क्या नाम? तो हमको वहाँ दे के दीजिए, पैसा पर न्यूज में दे देंगे। और न्यूज में हमारा नाम। शेखपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार की मनमानी देखी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में अगर सरकारी योजना चल रही हो और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही मामला मुशहरी प्रखंड के शेखपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में देखने को मिला, जहां मुखिया द्वारा सड़क को पास कर दिया गया और ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दी गई। तो ठेकेदार की गुस्ताखी देखिए। पहले इस सड़क में ईंटें की सोलिंग की गई थी, जिसे ठेकेदार द्वारा उखाड़ दिया गया और बकायदा सबके सामने इसे बेच भी रहा है। ठेकेदार की इस करतूत को देखते हुए मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और ठेकेदार के खिलाफ पंचायत प्रखंड पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी गई। लेकिन सरकारी व्यवस्था आप भी जानते हैं, लिखित शिकायत दिए कई दिन बीत गए। मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने ईंट उखड़वा लिए हैं। अब बताइए कि बड़े बड़े नेता विकास के दावे करते तो जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकारी योजना से बनी ईंट की सड़क को उखड़वाने का किसी को अधिकार नहीं है, तो फिर यह कैसे और क्यों हो रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब आम लोग क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए। नया योजना में जो है पूर्व का सोलिंग जो उखाड़ने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, ये ईटा जब उखड़ा है तो उसके बारे में पंचायत सचिव से भी पूछे हैं, वो लोग ने टाल मटोल का जवाब दे रहा है। दूसरा बात कि वीडियो साहब को हम जो है और बीपीआरओ मुशहरी जो है उनको ये व्हाट्सएप के माध्यम से इस रोड का वीडियो बना के भेजे हैं। उनके द्वारा भी जो इस योजना को लिपा पोती किया जा रहा है, इस कंप्लेन को जो है मुखिया को बताया जा रहा है उसमें, जबकि ईटा उखाड़ने का प्रावधान नहीं है। तो किस आधार पर ईटा उखाड़ा गया? कौन पंचायत है? शेखपुर पंचायत। कितना नंबर वार्ड है? 4 नंबर वार्ड। क्या कुछ मुखिया से बात किया, क्या कुछ बोले वो? मुखिया जी जो है यहाँ रंगदारी पर उतारू। अब मुखिया का जो शागिर्द लोग जो ईटा उखड़वाया है, वो लोग जो है अगर पूछिए तो वो लोग गाली गलौज मारपीट करने पर तैयार है। तो आम पब्लिक तो मारपीट करेगा नहीं, लेकिन योजना पर जब सरकारी काम हो रहा है वो तो खोजेगा ही ना, क्या काम है नहीं है। अभी तक शिलापट नहीं लगा है, जबकि प्रावधान है कि कोई भी योजना जब चालू होता है उसका सबसे पहले शिलापट लगता है। यहाँ पे जैसे कि रोड का अभी काम चल रहा था, तो पहले बोला गया कि सोलिंग नीचे यहाँ पे सोलिंग था, इसी के ऊपर से ये बिछा दिया जाएगा, मिट्टी डाल के बिछा दिया जाएगा। फिर बाद में उनका स्टाफ सब आया, ईंटा उखाड़ने लगा। जब हम लोग विरोध किए तो फिर हम लोग के साथ भी अभद्र व्यवहार, बोले कि नहीं ऐसा ही हुआ काम। और फिर धीरे धीरे उनका आदमी लोग ईंटा उठा ले जा रहा है। कब ये काम शुरू हुआ था? वही 3-4 दिन पहले। कितना का योजना कुछ पता चला? वो सब हम लोग को नहीं पता। कहाँ से ये रोड बनना था, कहाँ तक बनना था? ये रोड वहां से लेके वहां आगे तक बनना था। किनके घर से किनके घर तक था ये सरस्वती लॉज से लेके वहाँ आगे प्रकाश सिंह के घर से लेके वहाँ आगे में ऐसे जो रास्ता हम होता है वहीं तक बनना था। छठ का समय है, आप देख रहे हैं कि ईवी खंड के रोड को पूरा बर्बाद कर दिया गया है। छठ पूजा को लेकर बोचहा विधायक अमर पासवान के नेतृत्व में मुशहरी और बोचहा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में घाटों की साफ सफाई की जा रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। ऐसे में घाटों की साफ सफाई जिला प्रशासन के साथ साथ जन प्रतिनिधियों के द्वारा भी कराई जा रही है। शहर से सटे बोचहा विधानसभा क्षेत्र के 2 प्रखंड मुशहरी और बोचहा के विभिन्न पंचायतों का छठ घाट और पोखरों की साफ सफाई बोचहा विधायक अमर पासवान के नेतृत्व में की जा रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर लोग बूढ़ी गंडक नदी में ही छठ महापर्व को मनाते हैं, जिसको लेकर तैयारी अंतिम चरण पर है। बोचहा विधायक अमर पासवान ने पूरे विधानसभा की जनता, जिले वासियों और पूरे बिहार को आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां सूर्य के हर रूप की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ डूबते हुए सूर्य की पूजा भी की जाती है और यही एक परम सत्य है। उन्होंने कहा कि घाटों की साफ सफाई के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, लोक आस्था का पर्व छठी मैया का पर्व जो है तमाम हमारे
बोछा की महान जनता, हमारे मुजफ्फरपुर जिलावासी, बिहारवासी तथा देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व जो है, सूर्य की किरण आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उज्जवल स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं आपके और आपके परिवार के लिए। और तभी तमाम मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह जो हमारा पर्व है, ये सभी पूरे विश्व में हम लोग को एक ज्योति प्रकाश देने का काम करती है कि उगते हुए सूरज को तो हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन हम लोग डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। और अगर कोई सत्य है तो एक सूर्य उदय और सूर्य अस्त है, जिससे हमें जीवन में कई फायदे, और एक यही परम सत्य जो हम लोग अपने आंखों से, अपने ब्रह्मांड में हम लोग इसको अपने दर्शनीय चीज है। घाटों की तैयारी कैसे की जा रही है? घाटों की तैयारी पूर्ण रूप से हम लोग इसके ऊपर लगे हैं, और इसमें जिला प्रशासन के काफी सहयोग मिला है। जो अखाड़ा घाट का जो समस्त नदी वाला इलाका है, वहां पे सारी साफ सफाई चल रही है। हमने अपने स्तर से भी, प्रशासन की स्तर से भी काफी मदद की मुहैया यहाँ पे हुई है, और साफ सफाई अभी काफी चल रहा है। और सभी छठ व्रतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच पर बुधवार की देर रात कार ने दीवार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार की वजह से टाटा इंडिगो गाड़ी ने सामने दीवार में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी में सवार सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना हाजीपुर रामदयालु एनएच पर बुधवार की रात्रि में घटित हुई है। गाड़ी दुर्घटना होने पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तत्काल रूप से इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक सभी घायल एक ही परिवार के हैं। एक्सीडेंट हो गया है, क्रॉसिंग था यहाँ पर, उसी कारण बैलेंस गड़बड़ा गया और डायरेक्ट यहाँ दीवार में टकरा गया। बहुत सारे लोग घायल हैं, फैमिली है। ये टाटा इंडिगो गाड़ी है। और आपके न्यूज के टकराए नहीं, यहाँ पर क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग में अनबैलेंस हो गया, जिससे अनबैलेंस के चक्कर में इसमें आगे गाड़ी टकराए और जितनी भी फैमिली सब लोग घायल हो गए। और जो ड्राइवर है उस समय जब हम लोग चेक किए तो स्पॉट डेट लग रहा था, लेकिन अभी हॉस्पिटल गए, कुछ जानकारी नहीं है। और आपके न्यूज के माध्यम से यही कहेंगे, जितने भी लोग हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हो, अगर आपके सामने हो रहा है, सरकार का भी मोटिव अभियान चल रहा है कि आप लोग अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता आप उनके मदद के लिए खड़े हो, पुलिस भी आपकी सहायता करेगी। कौन सा जगह हो गया ये जगह हो गया आपको मदौल विकास लाइन होटल से सूचना मिली है, तुरंत 20 मिनट पहले प्राप्त हुई है कि एक एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग वहां से आए और स्थानीय लोगों की मदद से तिरहुत हॉस्पिटल में सबको भेजा गया है। एक ही परिवार के लोग हैं, जिसमें बहुत कुछ घायल हैं, तो सब घायलों को इलाज हेतु तिरहुत हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया फिलहाल। कौन सी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है? यही गाड़ी है जो टाटा का है, टाटा का है जी। डाइकोड क्या बोलते हैं? टाटा इंडिगो। कारण क्या पता चला इसका? कारण क्या, स्पीड आ रही थी, गाड़ी आधा रास्ता वहाँ से ब्लॉक है। ये नया आदमी होंगे, इस टाइप से आए होंगे पहली बार रास्ता में, और एकाएक घुमाव किए हैं और गाड़ी स्पीड में थी और इसके चलते ही घटना घट गया है। आगे क्या कुछ करवाई जा रही है? आगे की क्या कुछ करवाई जा रही है? आगे क्या सबके इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है? हाँ, इलाज हो रहा है। कितने लोग थे? तो 6-7 आदमी से लगता है, एक ही परिवार के होंगे। बच्चे लोग हैं, सब लोग अभी घायल है, तो ज्यादा जानकारी अभी नहीं हुई, इलाज चल रहा है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है
उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट्स है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। यूपी के इटावा में हुए ट्रेन हादसे के बाद दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। बुधवार की देर रात दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस के S1 कोच स्लीपर में धमाके के बाद आग लग गई। कुछ देर में यह आग S2 और पार्सल कोच तक पहुंच गई और तीनों बोगियां जल गई। गार्ड बबलू ने प्रेशर लगाकर ट्रेन को इटावा के सराय भूपत स्टेशन पर रोका और यात्री ट्रेन से कूद पड़े। आग से 8 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। जली 3 बोगियां अलग कर ट्रेन को रात 8:06 पर कानपुर की ओर भेज दिया गया।
रेलवे के अनुसार आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इसकी जांच कराई जा रही है। गुरुवार की दोपहर जब मुजफ्फरपुर ट्रेन पहुंची तो चश्मदीद यात्रियों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कैसे भागे थे, सामान उमान सब जोड़ जाए, हम लोग छूट गया तो ये बता रहे हैं। ये बताएंगे, बताओ ट्रेन में आग लग गया था। अरे शॉर्ट भागना पड़ा, हम हल्ला हुआ, एक तरफ आदमी होने लगा, 2-3 बैग हम लोग छूट गया, उसमें 1-2 आदमी का हाथ भी जल गया। कैसे था 15 बिहार मुजफ्फरपुर का ही है। आग पीछे हमसे पीछे लगी थी, अब कैसे लगी पता नहीं, एकदम से धुआं भर गई तो हम लोग जान बचा के किसी तरह बाहर आए। कूद के भागे थे। हाँ, चोटी हो गई, सारे चोट लगे हैं। हाँ, जान बच गई। आधार, पैन कार्ड वगैरह जितने सामान था सब कुछ जल के खत्म हो गया, हमारा सब कुछ जल गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर समरनालय परिषद में प्रेस कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर समरनालय में प्रेस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिलाधिकारी व पत्रकार शामिल हुए। इस कार्यशाला में प्रेस और प्रशासन के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया। मौके पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शुभकामना देते हुए कहा कि प्रेस की भी जिम्मेवारी बनती है कि बेहतर समाज बनाएं और प्रशासन की भी। वे हमेशा हमें समाज से जुड़ी हुई जानकारी साझा करते हैं एवं हमारी कमियों को भी समक्ष रखते हैं, जिससे अपने कार्य को और बेहतर ढंग से अंजाम देने में सफल होते हैं। इसके लिए हम प्रेस के सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मी, प्रेस कर्मियों को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज इस दिवस पर हम लोगों ने सभी प्रेस और मीडिया कर्मी के लोगों के साथ आज यहाँ कार्यशाला भी आयोजित हुई, जिसमें प्रेस कर्मियों ने भी अपनी बातें रखी और प्रशासन और मीडिया के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। हम प्रेस कर्मियों, मीडिया कर्मियों के शुक्रगुजार हैं कि वे समय समय पर हम लोगों को फीडबैक भी देते हैं और हम लोगों की कोई यदि कमियां रहती हैं उसको भी बताते हैं, जिस पर बेहतर तरीके से हम लोग काम करते हैं। प्रेस और शासन दोनों का समन्वित रूप से यह कार्य है कि हम लोग समाज को, प्रशासन को काफी बेहतर करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुजफ्फरपुर जिले में सभी लोग काफी सहयोग के साथ, समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं सभी प्रेस और मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम रमना स्थित निधि तुलसियान के निवास स्थान पर किया गया, जिसमें शाखा के सभी सदस्य मौजूद होकर छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किए। जानकारी देते हुए संस्था की मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल ने बताया कि लगभग 60 लोगों के बीच साड़ी का वितरण किया गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि जो व्रती सामग्री खरीदने में असमर्थ है, उन्हें हर संभव मदद की जाए ताकि वह अपना व्रत श्रद्धा पूर्वक एवं सामग्री सहित पूर्ण कर सके। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से हर साल छठ करने वाली महिलाओं को साड़ी वितरण, सुहाग का सामान और नारियल हमारी शाखा की ओर से बांटा जाता है। इस बार भी वो कार्यक्रम हमारे संस्था की तरफ से की जा रही है, जिसमें हम लोगों ने 60 साड़ी बांटा है और लगभग 50 नारियल का वितरण किया है। यह कार्यक्रम राधा कृष्ण मंदिर के बगल में रमना में हो रहा है। मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से प्रत्येक वर्ष छठ पूजा जो व्रत करती है उनको साड़ी, सुहाग का सामान और नारियल वितरित किया जाता है। वही इस बार किया गया है। 60 साड़ी वितरित की गई है और नारियल और सुहाग का सामान। सौरभी लथानी, पूर्व अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से प्रत्येक वर्ष छठ पूजा जो व्रत करती है उनको साड़ी, सुहाग का सामान और नारियल वितरित किया जाता है। वही इस बार किया गया है। 60 साड़ी वितरित की गई है और नारियल। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर जिला भाजपा द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर जिला भाजपा की एक दिवसीय कार्यशाला मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में की गई। कार्यशाला में भाजपा के जिला पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, सभी संगठनात्मक मंडलों के अध्यक्ष सहित जिला एवं विधानसभा स्तरीय प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र के लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में हर बूथ पर पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को जोड़ने एवं अंतिम पंक्ति तक योजना का लाभ मिलने की राजनीति के तहत
विधानसभा स्तर पर संयोजक एवं सह संयोजक नियुक्त किए गए। जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि देश के हस्तशिल्प देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है। हस्तशिल्प कारीगर परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना आशा की किरण बनकर आई है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर के जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया है। बहुत ही एक जन कल्याणकारी परोपकारी एक योजना है ये। इस योजना के अंतर्गत 18 जो पारंपरिक कार्य हैं जिसको वंश दवंश किया जाता है, उस योजनाओं को और सुचारू ढंग से और सफल ढंग से चलाने के लिए सरकार की जो योजना है वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के अंतर्गत बढ़ई हो, लोहार हो, सुनार हो, जाल बुनने वाले हो, नाव बनाने वाले हो, अस्त्र बनाने वाले हो, इस तरह के 18 कैटेगरी को इस योजना से जोड़ा गया है। और पीएम मोदी की गारंटी पर उनको 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और इस ऋण में मात्र 5% का ब्याज लगेगा। जिस कोई भी जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं और ये काम कर रहे हैं, उनको पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल पर जाकर के अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट और अपना राशन कार्ड, ये 3 कागजात उनके पास होने चाहिए। वो पोर्टल पर जाकर के अपना आवेदन करेंगे, अपना पंजीयन करेंगे और उस पंजीयन के पश्चात जिला भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर उनका ऋण स्वीकृत कराने का काम करेगी और बिना कोई गारंटी के बैंक उनको 2 किस्तों में ये ऋण देगी। पहली किस्त 1 लाख रुपए की देगी, दूसरी किस्त 2 लाख रुपए की देगी। इसके पूर्व उनको 15 दिन का जिस व्यवसाय से वो जुड़े होंगे उस व्यवसाय को और अच्छे ढंग से करने के लिए सरकार उनको 15 दिन का एक ट्रेनिंग देगी। चतुर्भुज राम मेमोरियल सोसाइटी द्वारा चतुर्भुज कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 4 से लेकर 11 दिसंबर तक होगा। चतुर्भुज राम मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में 31वीं चतुर्भुज कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक खुदीराम बोस मैदान में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में कुल 4 टीमें भाग लेंगी। भाग लेने वाली टीमों में मुजफ्फरपुर जिला एकादश, वीरगंज यूथ एकेडमी, नेपाल गंगाराम स्पोर्टिंग क्लब, सिल्लीगुड़ी एवं ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की टीम शामिल है। आयोजन को सफल बनाने के लिए श्री नंद किशोर आर्या की अध्यक्षता में आयोजित समिति का गठन किया गया है। खुदीराम बोस स्टेडियम में 4 टीमें भाग ले रही है। वीरगंज यूथ एकेडमी नेपाल, गंगाराम स्पोर्टिंग क्लब सिल्लीगुड़ी, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट 11 भाग ले रही है। कितने वर्ष के बच्चे खेलेंगे इसमें? एडल्ट बच्चे, एडल्ट लोग खेलेंगे। कितने साल हो गया इस तरह का मैच करने? 36वां ये चल रहा है। कुल कितनी टीमें इसमें शामिल होंगी? 4 टीमें भाग ले रही है इसमें। कब से कब तक चलेगा? 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। जीतने वाले को क्या दिया जाएगा? जीतने वाले को गोल्डन बूट का भी है, प्रतियोगिता है और रनर विनर का भी है। प्रभात फैक्ट्री में नंद किशोर आर साहब की अध्यक्षता में हुई। उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो 31 सालों से हमारे यहाँ फुटबॉल होता आ रहा है चतुर्भुज कप, उसकी ही मीटिंग हुई और हर साल की तरह इस साल भी सबसे बेहतर कार्यक्रम करने का की प्लानिंग बनी है। साथ ही साथ ये फुटबॉल जो है ये मुजफ्फरपुर के लिए नहीं पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है और हम नंद किशोर साहब को और इसके सेक्रेटरी राणा साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने फुटबॉल को बढ़ावा दिया, फुटबॉल के फैनों को बढ़ावा दिया और एक माहौल जो बीच में कम हो गया था हमारा, उसको नंद किशोर आर साहब ने बनवाया।
रामदयालु सिंह स्मृति भवन को लेकर दो नेताओं में हुए विवाद के बाद अध्यक्ष ने कहा कि यह भवन किसी नेता का नहीं। रामदयालु स्मृति भवन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ कांग्रेस इसको लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, वहीं आज रामदयालु स्मृति भवन के अध्यक्ष चंद्रिका पांडे ने प्रेस वार्ता कर इस पे अपना हक जताया है। प्रेस को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चंद्रिका पांडे ने कहा कि यह संपत्ति किसी जमाने में कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे ट्रस्ट को दान में दे दिया गया। ट्रस्ट के द्वारा यह सामाजिक एवं योगा कार्यक्रम कराया जाता है। उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक संस्था है, यह किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। आगामी 28 नवंबर को रामदयालु बाबू की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जिससे यह कार्यक्रम न हो सके। वर्तमान में रामदयालु स्मृति भवन पर जो विवाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा उठाया गया है, वह सरासर गलत है। हमारा उद्देश्य है कि इस विवाद को सामाजिक स्तर पर उठाया जाए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा जो विवाद उत्पन्न किया गया है वह सरासर नाजायज है, और इस समिति पर जो लांछना लगाया गया है चोरी चुपके से या कांग्रेस की संपत्ति नहीं है, कभी थी, इन कांग्रेस ने उसको दान दे दिया रामदयालु बाबू के नाम पर, और ये समिति बनी। समिति का उद्देश्य था रचनात्मक काम, सामाजिक पुनर्निर्माण, जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस भवन का निर्माण हुआ। और इसमें सर्वप्रथम खादी केंद्रित रचनात्मक सहयोग समिति की स्थापना की गई, जो समाज के गरीब तबके के लोग थे, जो बुनकर के रूप में, कत्ते के रूप में सूत उत्पादन करते थे और अपना जीवन प्रवेश करते थे। कतिपय कारणों से खादी भंडार की स्थिति समाप्त हो, तब यह भवन जर्जर होने लगा। तो फिर वर्तमान जो कमेटी बनी थे, लोग कमेटी के लोगों ने इसका निर्माण किया और सामाजिक परिवेश के निर्माण का काम किया। अभी जैसे वर्तमान में इस समिति में अभी होता है युवकों के नवनिर्माण के लिए जूडो कराटा का ट्रेनिंग सेंटर, जो आपका बोर्ड लगा हुआ है। दूसरा है समाज के युवाओं को नव प्रशिक्षित करने के लिए योगा का कार्यक्रम चलाया जाता है। तीसरा, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एक धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, तो समाज का पुनर्निर्माण करता है, जिसका राधा मंडली या कुछ नाम है ऐसे करके, उसको भी दियो, सब फ्री में। सब यह संस्था समाज के निर्माण का काम कर रही है, जिसका विरोध होता है। और आप मीडिया वालों से अनुरोध है कि इसको एक समाचार ऐसा दीजिए हमारे माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से, जो समाज के लोगों में जागरूकता आए, नहीं यह गलत किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, यह सरासर नाजायज है और इस पर लोगों को विरोध होना चाहिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि रामदयालु बाबू कांग्रेसी थे और बीजेपी वाला इसको कब्जा करना चाहता है इस भवन को। बीजेपी खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरे पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।